ये उन्हीं का काम है। संत उदार उदार देती आली आसी दान। तुकाराम महाराज कहते हैं कि संतों के मुकाबले कोई उदार नहीं है। आने वाले को दान देना ये जिनका स्वभाव है। आप कहोगे उनके पास कहाँ से आता है? बोले भगवान ने उनके पास जो भेजा है वो ऐसा है कि कभी खाली नहीं होता। तुका मणे पोते देवे भरले मोहे रिते। जिसको वो भर देता है उसका बोरा कभी खाली नहीं होता, और जिसको वो खाली रखता है उसको जन्म भर भरते रहो तो भरते नहीं। अपने ही देख लो ना, ये बोरा दिया है अपने पास, सुबह भरा तो शाम को खाली हो, शाम को भरा तो सुबह खाली हो। कभी ऐसा नहीं कि भरा है। हाँ, लेकिन वो जिसको भर देता है वो कभी खाली नहीं होता। जब तो दामाजी पंत के लिए बादशाह को कहना पड़ा कि भाई बिठू, ये तुम्हारा थैला जो है ये यहीं रख लो। बताओ क्या भीख लगी बादशाह को? इतना देने के ऊपर वो झोले के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये खाली नहीं हो सकता। जब भगवान ने भरा हुआ खाली नहीं होता है तो संत उसको देते ही। उदार चरितानंदु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदारता पूर्वक सबको बांटते हैं, और ऐसा बांटने का काम करने से ही जितना बांटोगे उतनी बरकत आएगी। जितना संभाल के रखने की कोशिश करोगे उतना जाएगा। क्या क्या संभालोगे और कहाँ संभालोगे? इसलिए देव दिया जग में अमूप है, दिया करो सबको। उपकर का घड़ा न पाओगे, जो कर दिया न हो। पंडरीनाथ महाराज ऐसा देने का महत्व है। महात्मा कहते हैं महिपतिनाथ जी महाराज, उन्होंने सबको आवाज कि सुनो री सखिया धुन बन सीखी आई। नंदा के नंदनी क्या आज धूम मचाई। चलो रिया अवसर भले पाई। ये मौका मिला हुआ है। ये कौन है? बोले ये मन की वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों को समेट के उन्होंने ठीक मुकाम के ऊपर उनको पहुंचाया हुआ। नंद आके नंद ने क्या आज धूम मचाई। जमुना के तीर धेनु चरावे। वो धेनुओं के ऊपर भी भगवान का इतना अद्भुत प्रेम है कि वो पशु है, लेकिन पशु होते हुए भी भगवान से बहुत स्नेह करता। क्या कहोगे, भक्ति आदमी नहीं करना? नहीं। रामावतार में भी देखो, कृष्णावतार में भी देखो, भगवान का स्पर्श नहीं होता तब तक उनको तृप्ति नहीं मिलती है। उन गौओं को, वो गौ माताएं हैं, लेकिन लालायित है, भगवान को घेर लेती है। कोई चरण सूंघती है, चाटती है, कोई पांव चाटती है, कोई हाथ चाटती है, कोई शरीर के ऊपर अपनी जिह्वा चलाती है। ये क्या है? बोले प्रेम अभिव्यक्त करने का ये उनका तरीका है। बच्चे को जब देखोगे तो उसको वो चाटती है, उसका वो प्रेम अभिभूत होता है। रामावतार में देखो तो देखने वाला वो भी आश्चर्य में पड़ गया कि वो सुवंत तो ठीक ही है, लेकिन जासु वियोग विकल्प सुजय से। अरे वो घोड़े भी हिल ना रहे, वापस जाने को तैयार नहीं राम जी को लिए भी। प्रजा मात पित जी नहीं कैसे, ये उनका त्रय राशि है कि जब पशुओं की ये हालत है
तो इनके माता पिता क्या जीवित रहेंगे? तो सही है। राजा दशरथ विचार करते कि राम निकल गया और प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ भटके हुए हैं। कुछ समय बाद दशरथ राजा ने अपने प्राण त्याग किए, लेकिन उसका विचार बहुत सटीक निकला कि प्रजा माँ क्योंकि जी नहीं करती, प्रजा माता पिता ये कैसे जीवित रह सकते हैं। तो ये सही था, तब तक मालूम नहीं था दशरथ जी का। दशरथ जी की और किसी को कल्पना नहीं थी। वास्तविक राम का जाना और उनके प्राण का निकलना बराबर ही है। कितना प्रेम राम में, पुत्र के विषय तो भी क्यों न हो, लेकिन राम में प्रेम है। शत्रु विषय में क्यों न हो, कंस का ध्यान है। भगवान कहते किसी भी उपचार से, किसी भी रास्ते से हमारे पास आओ, विरंभ करना, चिंता करने का कारण नहीं। चाहे टेढ़े आओ चाहे सीधे आओ। टेढ़े जाना ये अपना स्वभाव नहीं और रास्ता नहीं, इसलिए सरल मार्ग से, भक्ति मार्ग के द्वारा ही उसको आत्मसात किया जा सकता है। गुरु महाराज कहते हैं कि यमुना तट के ऊपर क्या पूछते हो, नंदा के नंदने क्या आज धूम मचाई। ऐसी धूम मचाई है रात के समय। उस समय कोई लाइटें नहीं थी, कुछ नहीं थी, अंधेरा, बरसात के दिन यमुना खूब बह रही है, ऐसी बह रही है कि कुछ पूछो मत। जहाँ साए साए आवाज आ रही है यमुना की। और ऐसे समय में भगवान ने सब गोपालों को किया है। क्या भगवान का टेलीफोन कनेक्शन है, मोबाइल का भी बात, जिसको बुलाना चाहते उसके कान में आवाज आ रही है। जिस समय चोरी करने का विचार किया है उस समय गोपियां क्या बहरी थी, उनको नहीं सुनाई है। सिर्फ जो गोपाल बिस्तर के ऊपर लेटे हुए वो कहते भाई क्या है, अरे यमुना पे आओ, जरूरी काम है तुमसे। अच्छा कैसे गोपाल है निडर कि अपना अपना बिस्तर सो छोड़ के और घर से जो पलायन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सब सोए। सीधे यमुना तट के ऊपर पहुंच गए नवलक्ष गोपाल, और भीड़ हो गई देखते देखते। लाला से पूछते क्यों रे, हमको क्यों टेरा? अरे आओ तो बताता हूँ मैं। भगवान ने खुलासा किया क्यों बुलाया इसको। और जिस समय महाराज लीला की है उस समय जो बांसुरी बजाई, उसमें सारे गोपियों के कान खड़े हो गए। ओ ये उसी की आवाज, दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए वो आपस में कह रही है कि चलोरी चलोरिया अवसर भली पाई। ये मौका बहुत अच्छा मिला हुआ है। नंदा के नंदने क्या आज धूम मचाई। जमुना के तीर लाला धेनु चराने, धेनु चराने का तो बहाना मिल गया। वास्तविक भगवान को अनेक संकल्प पूरे करना है। इसलिए कृष्णावतार में भी जंगल का आश्रय किया है, और रामावतार में तो पूरे 14 साल जंगल में ही बिताए। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कि जहाँ जहाँ भगवान के चरण जा रहे हैं वहाँ वहाँ वैकुंठ हो रहा है। नमः पार्वती हर गांव में जिसके दृष्टि में भगवान आते हैं उनका भी प्रेम उमड़ के आता है। कोई देखा नहीं आज तक, लेकिन कैसा अनन्य भाव है जीव और शिव का। देखो देखा नहीं है, लेकिन नजर में आया तो सबका प्रेम उमड़ा है कि ऐसे ये राजपुरुष को इनको वन में क्यों मिल जाता है। उन्हें लगता है कि हम अपने घर में ही पधरवाएं,
लेकिन राम जी ने कहा कि 14 साल तक हमको किसी के द्वारे जाना नहीं। कौन देखने जाता जंगल में, गए कि नहीं गए? लेकिन नहीं, भगवान ने मर्यादाओं का पालन और तंतोतंत किया। कहीं भी ऐसी कपलत नहीं की चलो यहाँ कौन देखता है चलो। कैसे कैसे उनके ऊपर प्रसंग आए हैं, लेकिन राम जी ने अपना व्रत अखंड, जो निष्ठा है, निष्ठा ज्ञान से या परा, निष्ठा जो होती वो ज्ञान से भी चढ़ बढ़कर होती है। तो ऐसा महात्मा कहते हैं कि भगवान की कैसी छवि है कि जिसका दर्शन करके सबके चित्त आकर्षित होते हैं, सबका मन और उधर ही दौड़ता है। मोर मुकुट माथा कुंडल कानन, गले वैजयंती माला, नखनी है नाक में। नंद बाबा ने बड़े प्रार्थना की थी अनेक देव देवताओं को, यशोदा माता कि एक छोरा होने दो, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। इसलिए भगवान नंद बाबा किया जब आए हुए हैं तब नखनी नहीं थी, लेकिन नंद बाबा ने उनको नाथ दिया। ये त्रैलोक्यनाथ है, उनको नाथ दिया नाम। ये बड़े मानता के बड़े मुश्किल से आए हुए हैं। इसलिए पहले के जमाने में जो ऐसे बच्चे होते थे उनको नाथ दिया जाता था। 5 साल के लिए घर से कपड़े नहीं बनवाते थे। 5 साल के लिए उनको कोई नया वस्त्र नहीं घर से मिलेगा। इधर से मांगो, उधर से मांगो, उधर से मांगो, ऐसे मांग के पहनाए जाते थे। ये भी मानता थी। हमारे एक मित्र थे कि उनको भी 5 साल तक हम लोगों के कपड़े मांग के और पहनाए जाते थे। 5 साल बाद उनको फिर घर से नए वस्त्र मिले हुए हैं, फिर कोई बात। लेकिन ऐसा नियम होता तो उनको नाथ दिया जाता था। किसी का नाम ही नथु भैया रख दिया जाता था। ऐसा तो जो मानता है वो मानना पड़ता। तो भगवान भी मानता के हैं। मोर मुकुट माथा कुंडल कान में, गले वैजयंती माला, नथनी है नाक में, खांदे ऊपर कांवरी। ये क्या है? बोली ये ब्रज का यूनिफॉर्म है, जैसे आजकल बच्चों के होते हैं। शर्ट, चड्डी, मोजा, जूते, पाँव से लेके ये जैसा स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, ऐसे उस जमाने में ब्रज का यूनिफॉर्म क्या था? बोले खांदे के ऊपर कमरी, हाथ में लकोटी, ये होना ही चाहिए। ग्वाल बालों का राजा भगवान कैसे हैं? बोले ग्वाल बालों के राजा है। सब पूरी जाए, पशुओं से लेके मानव तक सबका आकर्षण जो कर रहे हैं वो भगवान। जंगल में जाने में अनेक दुष्टों का नाश किया हुआ है, वहाँ अनेक दुष्टों का खंडन किया हुआ है और अनेक भक्तों का संरक्षण किया है। मतलब यमुना निर्रोष कर दी। ये क्या है? बोले किसी जगह में जब चमन बरसने लगता है तो लोग कहते हैं साहब गोकुल लगा। गोकुल का मतलब क्या? जहाँ चमन बरसे वहाँ गोकुल। कई ऐसे होते कि वो उजाड़ भी देते हैं, क्या किया जाए? प्रत्येक की जानत अलग अलग होती है, बढ़ाना बहुत मुश्किल है। भगवान ने उस ब्रज को कैसी अहमियत दी है ये उनकी वो जाने। नहीं तो नंद बाबा के समय में ब्रज में कोई विशेष ये नहीं। ठीक है, नंद सारे गोपालों के राजा थे, उनकी बात सब समाज मानता था और सब उनके कहने में रहते थे। ये भी बात होती नहीं सही।
क्योंकि आचरण से नंद बाबा भी बड़े विशुद्ध थे। यशोदा माता भी, जिसके पास यश है वो यशोदा है, और जो हमेशा आनंद में है वो आनंद। जभी तो उनके यहाँ परमानंद पर आए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु गोपाल कृष्ण महाराज। लेकिन कंस की निगाह है, कंस विचार करता है कि इसको छोड़ना नहीं है। इतने उपाय करने के उपरांत भी जब ये अपने हाथ में नहीं आ रहा है तो इसको यहीं बुलाओ। बुद्धि होनारा सारी भी ठाके, मृत्यु जब आता है तो सारी योजना बना लेता। आदमी को लगता है कि वो आशा पड़े दिव्य कार्य करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि मारने के लिए जा रहे हैं। अक्रूर को भेजा, अक्रूर रिश्तेदारी में थे, यादव थे, लेकिन कृष्ण के सामने तो बिल्कुल ही मौसाजी थे उनके। कंस के और बहन के पति थे, कंस ने अपने इसमें रखा था उनको दबा के। लेकिन किया क्या जाए, सत्ता के सामने शांत नहीं चलता है, पहले से चली आई बात। अक्रूर आए, आने के बाद नंद बाबा को उन्होंने हाथ जोड़े, कहिए आपके पुत्र को कंस राजा ने बुलाया, कृपया आप उनको लीजिए। कंस ने हमारे पुत्र को बुलाने का क्या प्रयोजन, ये नहीं मालूम सकता है। कई ऐसे चापलूस होते हैं, वो पहले से आए हैं, आज नई बात नहीं, ये नहीं मालूम। भगवान प्रतीक्षा में ही थे, ये कब बुलाता है मामा, इसलिए भगवान ने कहा आते हैं। जरा जरा से हमारे बच्चे, अरे जरूर याद रखा है उन्होंने वहां, प्लान कुछ था वो, अरे हमारे बच्चे कैसे। गोपियों ने उस अक्रूर को देखा और कहा तुम्हारा नाम किसने रखा है अक्रूर, तुम बड़े क्रूर हो, हमारे प्राण ले जाने आए हो। मैं क्या नहीं, अक्रूर की बड़ी समस्या हो गई। भगवान को जब लेने के लिए पहुंचा है, रथ में बैठा है तो सब सो गए, नहीं जाने हमारी छाती के ऊपर से। भगवान ने कहा अक्रूर जी ऐसा नहीं, उधर के देख लिया, बहुत समय निकल गया है, सब लोगों को लगा कि अब नहीं ले जाएगा ये, लेकिन उतने समय में उसने रथ बाहर निकाला हुआ है। अब भगवान राम और कृष्ण ये दोनों को रथ में बैठा के जब निकले हुए हैं, तो निकलने के बाद आश्चर्य देख रहे हैं। सुबह का समय हुआ और यमुना में भगवान ने मंजन किया है, अक्रूर ने भी किया। अक्रूर को क्या दिख रहा है, भगवान की तरह घबरा तो है, लेकिन क्या करते, रथ में आ गए, भगवान जा रहे हैं, रामावतार के भी कुछ संकल्प पूरे करना है। उतने में एक धोबी आया, पना गट्ठा लेके माथे के ऊपर। वो कौन था, बोले राजा कंस का धोबी था। भगवान ने उससे पूछा, है क्या ले जा रहे हो, न जाने उसका क्या शेर किया। वो बोला तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखे होंगे ऐसे राजे रजवाड़ों के कपड़े। भगवान ने कहा जरा ऊंचा सुनता हूँ। पास में गया और कहा अरे तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखा होगा ऐसे कपड़े, ये सरकार के कपड़े हैं। इतना सुनते ही भगवान ने रथ में बैठे बैठे एक ऐसी भड़का के दी है।
संख्या बड़ी है, निर्मरा नीचे, धोबी। वास्तविक देखा जाए तो यहाँ धोबी का क्या मतलब है? लेकिन रामावतार में जो हरकतें की थी, उन हरकतों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ उसका प्रायश्चित दिया। वो कपड़े पहने, अब ये काम मूर्ति और पहन के उनके सीखे रथ में चढ़ गए हैं और जो पहुंचे हुए हैं कंस को हिदायत दे दी है कि आ गए। बड़ा भारी धनुष्य रखा है, धनुर्याग होना है वहां। बोल दिया है कि इतने पहलवान आज तक भैंसों का दूध पिला पिला के तैयार किए हुए थे। कंस ने विचार किया कि इनसे ही निपट लेंगे तब हमारे पास आएंगे। उनको बोल दिया कि अगर ये आए तो इनसे दूर निपट लेना, ठीक है। और दरवाजे के ऊपर प्रमुख दरवाजा जो है उसके ऊपर बोले यार राम तीर का एक हाथी खड़ा किया है, उसको भी दारू पिलाई है। बताओ, हाथी को वो झूम रहा है, माउतवान नहीं, अकेला ही है हाथी। भगवान वहां जाके खड़े हो गए, कहा भैया अंदर जाना है, एक तरफ करो। कहा बाबा वो नहीं हो रहा है बेटा, एक तरफ नहीं हो रहा है। अच्छा, उसने भगवान को देखा, दाऊ जी को भगवान ने एक तरफ कर दिया। दाऊ जी को कहा आप अकेले रहो, मैं देखता। वो हाथी जैसे भगवान के ऊपर आया हुआ है और उसने भगवान को सूंड में घेर लिया और जो पीछे डाला हुआ है वो भगवान एक तरफ खड़े हो गए। वो क्या जानता, अब हाथ की चीख छूट गई। ये देखते बराबर हाथी इतना दिमाग खराब हो गया है, पहले ही नशा किया हो, और उसमें हाथ की चीख जाने के बाद जब वो बिगड़ा है तो एकदम घुमा और घूम के जहाँ देखा ये खड़ा है यहाँ, तो उनके ऊपर जो गया भगवान ने लपड़ दी। गोपाल कृष्ण महाराज धोबी के ऊपर उतरी थी, अब तो तैयार हो गई थी। हाथी के ऊपर ऐसी पड़ी है मुंह में तो उसके लगा वज्र प्रहार हो गया और गर्दिन्नी आके गिर मरा। कंस का सिंहासन हिल गया। कंस पूछता है क्या हुआ रे? बोले हाथी गिरा। हाथी नाम क्या मट्टी का था, गिर गया। भगवान आगे पहुंचे, उसके मस्तक के ऊपर पांव रखा और दांत उखाड़े। एक दाऊजी को दिया, एक अपने हाथ में दिया है और फूल का टीला लगाया चंदन दोनों ने, और वो कंधे के ऊपर हाथ दिए हाथी का। महाद्वार में जब भगवान पहुंचे हैं, सुखदेव कहते राजा सब खड़े हो गए। गोपाल कृष्ण महाराज, इसको कहना नहीं बड़ा खड़े रहो। कंस ने आज दर्शन किया है साक्षात मृत्यु का, अब तक नहीं देखा, नाम सुना था, लेकिन देखते बराबर और समझते हैं। महात्मा वर्णन करते हैं मल्लानाशन, वहां खड़े हुए मल्ल थे बड़े बड़े, जिनके बॉडी बिल्डर, उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया और दर्शन करते ही सटपटा गए। मल्लानाम अश्विनीराम धरवराम श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वयं मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषा सत्वं परम योगिनो वृष्णीनां परदैवतो निगदिते रंगपदः साग्रजः। गोपाल कृष्ण महाराज की। पहलवानों की नाड़ियां टूटे, लेकिन खाया था कितने दिन वो बचता, बचाना चाहिए थी। तो
उसने कहा देखो पहुंचो, वो पहलवान आगे हो रहे हैं, अखाड़ा तैयार है वहां। भगवान ने वहां की मट्टी उठाई, पहलवान ने भी उठाई, तो भगवान से जो हाथ में दिया है वो हाथ में हाथ आते ही पिचक गए हाथ पहलवान के। विचार किया मरना ही है, जीत तो मुश्किल। एक इतने बड़े सब पहलवान, भगवान ने कहा एक एक होगा कि सबसे करना है, बोलो जैसा भी समझो। भगवान ने एक एक को पकड़ा हुआ है और चित किया, और चित क्या किया, साफ चाणूर मुष्टि अमुक अमुक तमाम कितने नाम, जो जो आ गए कौन भी दहशत में आ गया के लिए क्या हो गया, सारे पहलवान ठंडे। तुम समझ गया कि अब अपनी बारी है। भगवान हनुमान जी को तो जानते ही थे पहले, उस अखाड़े में से इसका इतना ऊंचा सिंहासन बनाया गया था कि कुछ पूछो मत। जहां से छलांग लगा के और उसके ऊपर पहुंचना है, हनुमान जी का स्मरण करके भगवान ने वहां से जो छलांग लगाई, वो तखत के ऊपर जो पांव पड़े भगवान के, वो कौश को अकल ही काम नहीं कर रही, साक्षात मृत्यु देख रहा है, वो विचार कर रहा है कि वो देखते देखते इतने निकट मामा कुछ नहीं कर पा रहा है, भगवान ने उसको वही ठोक दिया। बस क्या देर लगती है। मामा को लग रहा था कि ये मैं इसको मारूंगा, लेकिन आज सब खेल पूरा हो गया, हिसाब चुकता हो गया, देवताओं ने मुझको वृष्टि की है, सारे लोगों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है। तो उसकी कुंडाई जो है ये सब समाज जानता था, इसलिए सबने हस्तिनापुर से और भीष्माचार्य जी ने क्या किया, बोले सत्कारित किया भगवान को।
भगवान ने कंस को मारने के बाद उनके पिताजी को मुक्त किया, अपने माता पिता को मुक्त किया हुआ है और सारा राजभार उनको दिया। वो बोले बेटा तुम ही संभालो, उन्होंने कहा नहीं, भगवान तो किंग मेकर है, अनेक लोगों को शासित करने के बाद स्वयं राज्य नहीं की। तो वो जानते कि हमें राज्य वाज्य नहीं करना है, हमें तो समाज के ऊपर अधिराज्य करना। इसलिए भगवान ने राज्य अपने नाना जी को दिया हुआ है और अलग उसमें जरा भी रखी हुई। लेकिन मामिया जो थी कंस की पत्नी, उन्होंने चढ़ा बढ़ा कर अपने बाप को लिखा कि देखो आप कुछ भी करो और इसको ठिकाने लगाओ, ये भांजा नहीं हमारा दुश्मन है, इसने हमारे पति को समाप्त किया हुआ है। जरासंध ने कहा कि ठीक है फिकर मत कर, मैं देखूंगा। दामाद को उसी के सामने ठिकाने लगाया हुआ है भगवान ने। और फिर जरासंध को भी उनकी प्रयुक्ति से 17 बार आया और कहलाया। लोग कहते डर गए, अरे वो डरेंगे, मैं कालों का काल मुझे महाकाल चाहते हैं, उसको डर किसका है, किसके माल का। लेकिन भगवान ने ये लीला की है। जरासंध ने खूब भगाया, उसकी फौज कछु नहीं थोड़ी, डर के मारे छिपता फिरता मथुरा नगरी क्यों छूटी। इसलिए लोगों ने उनको रणछोड़ नाम दे दिया। लेकिन लोहे का गौरव हो गया, और ये काय बदलते किसी, लेकिन उसका और इकट्ठा सब राजा लोगों को पकड़ पकड़ के इकट्ठा करने में जो सहयोग रहा उसको दिया भगवान ने। जानते थे कि ये नरयाग करने वाला है, इसलिए इसी से सभी राजाओं को इकट्ठा करके बंदिश में डालने दो, फिर इसको ठोका तो इसे बात नहीं क्या। तो ये राजस्व यज्ञ जब हुआ है पांडवों का, उस समय तक उसको छोड़ा, उसको रोका। तो बाद में अर्जुन भीम को ले गए, क्या देगा, इच्छा मात्र प्रभु से, उसकी इच्छा में आने के बाद कौन बच सकता है। तो ऐसी लीला करने वाले भगवान भी वापस आए हुए हैं। नाना जी को राजगद्दी दी है, मथुरा को इस संकट में से मुक्त किया है, अनेक लोगों को दहशत में किया। सारे दुष्टाचारी जो थे वो भाग गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ मुंह छिपा के बैठ गए। अब कुछ नहीं, ये राज्य प्रेम से चलने लगा। वसुदेव देव जी भी मुक्त हो गए हैं, और इधर भगवान ब्रिज में नहीं आए, वैसे उधर की उधर निकल गए, क्योंकि यहाँ की लीला पूरी हो चुकी थी। नंद बाबा वसुदेव देव जी को भी बड़ा, नंद बाबा और यशोदा माता को भी बड़ा बुरा लगा है
लेकिन इलाज नहीं था, भगवान के और भी काम आगे। यहाँ कहने का मतलब ये कि जब तक मथुरा में रहे तब तक मथुरा में वो चमन बरसाए हुए हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। सारे गोप गोपाल गोपियां गौएं सब मंत्रमुग्ध थे। इसलिए गुरु महाराज ने वो चित्र खींचा हुआ है कि भाई देखो, तुम भी दर्शन करो और तुम भी आनंद लो। इसलिए पूर्व पद में कहते हैं, चलो जी चलो
मंगला मंगल पूर्ण गोका गोकुळी काम रमण मोक्षाचे दारू श्री कृष्ण ज्याचे परमेश्वर आलो जो साक्षात परब्रह्म करो निधाला चोरी कर्म धरोनी बाल लीला संभ्रम आवडे परम भगवान और प्रेममय जीवन किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए थोड़ी अवतार होता है। अवतार सबको सुकून देने के लिए होता है। भगवान ने रामावतार में जो संकल्प किए थे वो बाकी थे। उस समय चोरी नहीं करते थे कोई भी, नगर में भी चोरी का प्रवेश वर्जित, चुगली नहीं, बाहर खाली नहीं। ये तीन प्रमुख चीजें हैं जो प्रपंच में संसार में कलह निर्माण करने वाली, वो वर्जित। राम राज्य में सब सुखी, राम राज्य में और सब प्रसन्न थे, वातावरण भी बहुत अच्छा। ऐसे में ये तीन संकल्प रह गए थे। भगवान ने नारद जी के हाथ उनको संदेश दिया कि आगे कृष्णावतार लूंगा, उस समय तुम्हारा स्वीकार करूंगा। 8 वर्ष की उम्र में भगवान को याद आई है। किसकी? छोरी की। तो मर्यादा होती है, उतने उम्र में कोई उसके ऊपर आक्षेप नहीं लेता। भगवान खड़े हो गए और सब गोपालों को बुलाया, क्या गोपाल गोपाल हो। सब जैसे कोई मोबाइल पे बोल रहा। गोपालों ने कहा हो क्या, आ जाओ जमुना किनारे, कुछ काम है तुमसे। सब इकट्ठे हो। लाला क्यों बुलाया? रामावतार के शुभ संस्कार ऐसे रहे कि कोई नहीं जानता चोरी क्या। विचार करो, चोरी करना कोई नहीं जानता, बाहर ख्याली तो मालूम ही नहीं। आज पूछ लो जरा जरा से बच्चे हाथ सफाई में बेहतर होते, छोटे छोटे, बड़ों की तो आते ही है। भगवान ने विचार किया आगे कलयुग आने वाला है, इन सबको सचेत करना पड़ेगा, इसलिए कहा भाई अपने को चोरी करना है। बच्चे बोले चोरी क्या होती है? गोपाल भणती चक्रपाणी चोरी शब्द नायकों का। हमने आज तक ये शब्द ही नहीं सुना है, चोरी क्या होती है। भगवान ने उनको समझाया कि चोरी नाम दूसरे के घर में जाना, वहां जो दही दूध मक्खन है वो उठाना, खाना, सबको खिलाना और रख जाना, इसका नाम चोरी। किसी के जेवर उठाने को नहीं, किसी की और चीजें बिगाड़ने को नहीं पड़ी। ऐसी लीला करने वाले भगवान लीला पुरुषोत्तम, जब उनको सब समझाया, लोग जग जाएंगे तो क्या करना, वहां ऊंचे सीखे होंगे तो क्या करना है, सब आप हर समय सुनते, लेकिन वही क्या सुना। इसलिए सामग्री सारी भगवान ने बना के रख दी है और उनको करना चलना है। सब गोपाल हो करते जब निकले, भगवान ने कहा रे यार चोरी करना है, हो क्या कर रहे हो, इससे तो सब जग जाएंगे। तो गोपाल भी होशियार, बोले वाह बड़ी बहादुरी की बात कह रहा है, हमारी हो से जगेंगे, ये तेरे पांव का जो तोड़ना है ये ब्रह्मांड को जागृत देता। भगवान ने तो बात सही है। भगवान ने कान में हाथ डाले, क्या अल्लाह अकबर रखने के लिए? बोले नहीं। कृष्ण नायक जग बधिर, कृष्ण देते अंध जगत्र, कृष्ण चले पंगु सर्वत्र, चालक स्वतंत्र श्री कृष्ण। भगवान ने ये बताया कि मैं चाहूं तो सब सुने, ये तो कोई नहीं सुने। चलना, सब गोपाल साथ में लेके निकले हुए हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि नवलक्ष गोपाल एक घर में घुसेंगे तो हॉल जगह होंगी। छोटे छोटे पटोर थे, कहीं कच्चे मकान बने हुए थे,
एक घर में सब कैसे घुसेंगे? इसलिए भगवान की व्यवस्था ये रही कि मुरार के बच्चे लश्कर में और लश्कर के मुरार में, यानी अपने घर कोई चोरी करे ऐसा नहीं होगा। एक फासले पे सबको लग रहा है दूसरे की घर चोरी कर, तो उसके भी घर हो रही है। और सब में एक एक मूर्ति अपनी। बस गुरु महाराज ने उसकी वीडियो कैसे निकाली, सब घेऊन गो लगोड़ी बांधकर सब थे, अपने ही कौन पीटने लगे और हाँ हो करने लगे। ठीक? जब गए हैं तो दरवाजे लगे हुए साथ में, भगवान ने कहा खोलो, उन्होंने कहा ये यार हमको तो अंदर से लगे हुए बाहर की नहीं खुलती हमसे, अंदर की खुलती, लेकिन सबके अंदर की खोलने वाला साथ में था। भगवान ने किवाड़ ऊंचा किया और साकल खोली, बोले बड़ा ऊंचा है, अंदर जो घुसते हैं वो सब सोए, सीटे ऊंचे हैं, अब क्या किया जाए? पेंदू डाला जरा तगड़ा था, फिर सबको ऐसे करा है घोड़े जैसा, और उसके ऊपर और एक को खड़ा किया, और उसके ऊपर भगवान चढ़ गए, और भगवान ने जो हाथ लगाया हुआ है सीधा हाथ में आते बराबर, अब इनका हाथ लगा तो क्या खाली है, उसमें मक्खन भरा हुआ है, भगवान ने उठा के अपने मुंह में डाला, वो पेंदू डाला नीचे से यूं देख रहा है, हमारे सिर पे चढ़ के पहले तू खाएगा, पटक मारेंगे। लाला ने कहा अरे पटको मत, मैं ये देख रहा हूँ के ऊपर दिया, ऐसे लगा है, हनुमान जी दिख रहे हैं सब सफेद होके, का हाथ मत लगाओ, खाली पर्ची से अंदर खींचो, पर्ची नाम जीप से, ऐसे मक्खन से पेट भर गया। अब क्या चाहिए? बोले दही, दही के गुंडे उतरे, मलाई मलाई खा गई, ये सब लीला देखने के लिए पूर्वावतार के सहयोगी उपस्थित थे। कौन? बंदर। रात को बंदर उठते नहीं है, लेकिन उस समय मौजूद थे, भगवान का ध्यान सबके तरफ। कहा भाई अब ये मलाई मलाई खा लिया, अब ये दही नहीं खाना है, बोले बाहर भेज दो। मैं कैसा दही खा रहे हैं, अब क्या? बोले दूध, दूध। फिर वहां ये ताक बनाने की रवि रखी थी बड़ी बड़ी, जिसमें रस्सी लगा के वो खींचा जाता था, वो उठा ली है कोने में से, और जो मटकी को यूं किया हुआ है वो उसमें से जुटा रहा है, भगवान ने लगाया है, वहां से बह रहा है, इधर एक कतार, इधर एक कतार, सब दूध पीना हो गया। अब हाथ तो सब चिकने होंगे, गोरस है, तो कोई सपरेटा थोड़ी था उस समय। भगवान से पूछ रहे हैं बच्चे कि अब ये हाथ कहाँ धोए? बोले हाथ नहीं धोना, देख लो जहाँ बहुएं सोई होंगी उनके गाल में लगा लेना, होश में। कहीं सांस के लगाने जाओगे तो लपड़ पड़ जाएगी, बुढ़ापे में नींद कम होती है, तो जवानी में सवार होगी। तो बच्चे जा रहे हैं, पल्लू हुआ तो पल्लू उठा के देख रहे हैं कि सास है कि बहू है, बहू है कि सास है।
देख लिया कि बहू ने जो बोल दिए वो सब नहीं समझ गए घर राजे ने, लेकिन इतने उलमबाजी में एक डुबलिया कर दी। यहाँ पे ऐसी बैठी नहीं हो, विचार किया यही शैतान आने। भगवान ने कहा कि देखो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको चिन्हों लेके उठा दो, बच्चों को छोड़ दो, वो मटके जो है वो फोड़ दो, तो सीका अगर टंगा है तो यहाँ का सीका उठा के पड़ोस में डाल दो। गोपाल कृष्ण जो भगवान कह रहे हैं वो। इन्होंने सब दूर का किया, पेट भर गए सबके, बोले बिल्कुल भर गए, चलना बोले निकलो, सबको निकाल दिया। और भगवान जब निकल पड़े हुए हैं तो डुगरिया नमक पड़े। उसने कहा रोक, कहाँ जाता है तू? यशोदा का छोरा, मैंने पहचान लिया है तुझे। भगवान के हाथ में न छराटे हैं, न कुछ कंकर है, न पंकर। भगवान के हाथ में कुछ नहीं, न दूल्हा है। अब वो जब लपक के आई है पकड़ने के लिए, भगवान घूम गए। फिर इतने समय की लार बनी थी वो रस की, भगवान ने क्या किया? बोले थू, थू करते ही मकड़ी का जाला उनके ऊपर छा गया, भग गए। कृष्ण महाराज अब वो डुबरिया पछताती रही कि देखो इतने पास होके नहीं पकड़ गए, कौन पकड़ सकता है उसको? वाह मनसा गोचर जे ब्रह्म प्रयाते मणि धरी ना, भागे मागे लागे ये हाथा कठिन चित्र देवन। एकाएक क्या किसी के हाथ में आने वाला है? सब यमुना किनारे पहुंच गए। बच्चों ने कहा अब क्या करना? बोले जाओ अपने अपने घर। अरे लाला ये बड़ी पंचायत थी, तो 2:30 बजे कौन दरवाजा खोलेगा? अच्छा आंखें बंद करो। विश्वास सत्ता भरोसा पूरा। भगवान ने आंखें बंद करके जो वो अपने बिस्तर पे, क्या बड़ा जादूगर है। और फिर यमुना का यशोदा के पास, यशोदा माता भी जगी थी। उसने पूछा लाला कहाँ गए थे? अब चोरी की तो जुड़ गई हो। कहा कहीं नहीं माई, यही तो था, ये तखत के नीचे लुढ़क गया था। अच्छा इधर आओ। बदन के ऊपर हाथ फिराया, पूछा कि तुम्हारे बदन में ये खुशबू का कमरे में जाती है और बहू को जो देखती है वो मक्खन लगा, ऐसी आग लग जाती उसके डुबरिया के। वो एक आईना और लाती हाथ में, लकड़ी तो है ही, और ऐसी जमाती है जोर से कि ऐसे सुबह सुबह कोई बरसात हो जाए तो कोई क्या करते हरी हो जाएगी। हरी ये क्या कर रही हो? बोले शर्म नहीं लगती रात को चुरा चुरा के मक्खन खाती हो? कहा हमने नहीं खाया। अरे नहीं खाया, ये देखो मना भी नहीं कर सकते। बहू ने देखा होशियार थी वो, उसने कहा हम अगर खाएंगे मक्खन, ये क्या सीके तोड़ेंगे, मटके फोड़ेंगे, ये क्या हमारा काम है? तब दुबलिया ने कहा हाँ ये तो बात सही है। अब उस समय ऐसी पद्धति नहीं थी कि ये बंद हो जाए। गोपाल कृष्ण महाराज अब नहीं हो, अब तो नहीं रोक सकता कोई, फौरन भी बंद हो जाए। आइंदा कभी हिम्मत नहीं करे लकड़ी उठाने। इस प्रकार का सब दूर धमैया चल रहा है। यशोदा सुबह उठ के बराबर भगवान का मुखमार्जन करवाया है, मक्खन मिश्री दिया है, और गोद में लेके खड़ी है, गैया सब जा रही, हाजरी दे रही है।
इसका नाम गंगा, इसका नाम सरयू, इसका नाम नर्मदा, इसका नाम यमुना। ये इतना दूध देती है, दूध से इतना दही बनता है, इससे इतना मक्खन निकलता है, इतना घी होता है। ठीक, सब गैया भी निकल। और उधर से क्या गवालों ने विचार किया कि अरे रोज इतना नुकसान कहाँ से सहन करें हम गरीब लोग। चलो आज होगी अपने घर की बड़ी, आज तो उसको एहसास कराना ही है कि इसका बंदोबस्त करो, नहीं तो हम छोड़ देंगे तुम्हारा। बुरे लाखों गवाल जब आने लगी, यशोदा ने उनसे पूछा कि अरे आज किधर? बोले तुम्हारे घर। हमारे घर क्या है? बोले तुम्हारे घर एक चोर खड़ा है, तो तुम उसकी माँ हो। हमारे यहाँ रोज आके क्या बुरा बात कर जाता है ये बताने के लिए आए हैं। क्या करना है? भगवान की तरफ देख के पूछती, जो रे ये क्या बोल रही है? बोले माई ये सारा झूठ, ये शक्ति देखे बाकी सब। क्यों? भगवान के छाती के ऊपर जो वज्र वत्सलांछन है, इसने इनकी सुरक्षा कर दी और सारे लांछन मिथ्या हो गए। गोपाल कृष्ण महाराज, तुझे छोड़ के कहीं जाता हूँ क्या मां? बोले नहीं बेटा। फिर गवाले ने इसीलिए जबरदस्त थी, कुछ पूछो मत। मई ये मानता नहीं है, जबरन हमारे यहाँ आता है और पूरा बात कर जाता है। ये अकेला नहीं, और भी बच्चों को लाता है। फिर क्या करता है हम बताएं आपको? हमारे यहाँ आता है और आके सारा दही दूध भक्षण कर जाता है। एक गवालक ने विचार किया कि इसके हाथ में नहीं लगने दूंगी मैं गोरस, इसलिए रात को ही उसने सब इकट्ठा करके एक कावड़ बनाई है और उसमें सब रख लिया और सिराने लेके सोई है। भगवान को मालूम हो गया। भगवान रात को ही पहुंचे, वो इत्मीनान से बैठ गए, उसको नींद लगी। सब कावड़ खोली, मुंह बांध के रखे हुए सब मटके थे वो भगवान ने खोल दिए। उसमें का दही दूध मक्खन ये सब खा लिया हुआ है। वो कहाँ से क्या जाने, किसी में चिपकुलिया, किसी में बिच्छू, किसी में तकैया, ऐसे सब उसके मुंह बांध के और कावड़ जैसी की वैसी लगी। अब इसने तय किया था कि सुबह मथुरा के हाथ में निकल जाएंगी, इसके हाथ में जरा नहीं है। सब वो गठड़िया उठा के घर से जो निकली है मथुरा के हाथ में आई और भीड़ लग गई। सुबह का समय, भाई दूध है, हाँ दही मक्खन, पैसे निकालो। सबको कहा पैसे निकालो पैसे निकालो, सबने हाथ में पैसे निकाल दिए। अब वो क्या करती है, वहां बैठे बैठे वो सब खोला और उसके मुंह खोलने में लग गई। सबके मुंह जो खोले हुए हैं विश्वास से रखा करा, किसी से पात निकल रही है, किसी में कतैया निकल रही है, सब वो मटके भी सब टूट गए। और जैसी गई थी ऐसी खाली हाथ वापस आई। गोपाल कृष्ण महाराज, भगवान पूछते कैसी रही, समझ गई ये हरकत। ऐसे अनेक लीलाएं भगवान ने वहां की हुई है। इतनी गवाल ने ऐसा बोलती है कि ये आता है और हमारे बहुओं को बहुत तकलीफ देता है। क्या करता है? बोले घर में घुसे, वहां बहू थी खाली, सास नहीं थी। जाके बोले कि अरे कहाँ रखा है? घड़ी दूध मक्खन। घबरा गई, इसको देखा, बोले भैया यही है। यही है ला, उसने बता दिया सब, ये इसमें ये इसमें ये इसमें, खा लिया। और खाने के बाद तब तक नहीं आई। कौन? सांस। अब बचे थे मक्खन, खाने के बाद मक्खन हाथ में लगा हुआ था, उसको कही जरा क्या, अब नहीं है बाबा कुछ। बोले तू तो है, इधर आ। उसको हाथ ऐसे लगा दिए सब, खड़ी रह।
भगवान निकल गए, सास आई। आते बराबर सास ने जो बहू को देखा, कहा शर्म नहीं आती तुझे, क्या करती? बोले मैंने नहीं किया सास जी। फिर वो कन्हैया था। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया नाम उसका बदनाम करती और हरामीपन को देती है। उसने कहा नहीं जी, ये हमारा उसी का काम है। तो जो देखा बाहर, वो हंसते हुए भगवान खड़े हुए कन्हैया। सास और बहू ने ऐसी लड़ाई लगा दी। महात्मा ने ऐसा लिखा है कि एक गवालन थी, रास्ते से जा रही थी, जाते जाते क्या हो गया? बोले आंधी चली तो उसके आंख में कुछ गया। अवचित माझा डोळ्या मेरे आंख में आंधी से कुछ चला गया, इसलिए मैं वहीं ऐसी खड़ी हो गई। क्या है? क्या हो गया जी? अरे कान्हा, मेरे आंख में कुछ गया है, मुझे मैं निकालता हूँ। तू कैसे निकाले? बोले बैठ। उसको बैठाया और उसके घुटने पे ये बैठ गया। कहा हाँ, हाथ निकाल। उसने विचार नहीं, हाथ निकाल। तो क्या किया? बोले थोड़ा सा फू किया आंख पे। तो आंख खुली, फू किया और एकदम वो गोरी थी, सुंदर थी, एक चुम्बन लिया, राजा निकल गया। वो कहती कि उल्टी हो और अच्छी चोरी दावी पाली, और मुझे पीला ब्लाउज पहनी थी, तो सबको कहता है कि इसने मेरी पेटी गोटी चुरा ली है। बोले इसने चुराई है। अरे उसने कहा मैंने नहीं निकाला, मेरे पास कहाँ है? बोले ये क्या दिख रही है? गोपाल कृष्ण महाराज ऐसा गोरस देखता लावितो लाड़ी गोरी, लावितो लाड़ी गोरी। मनोहरनाथ महाराज कहते हैं कि गोरस देख के तो ऐसा उतावल हो जाता है कि गोड़ बोलिया शहाणा डोळे मोडी, शहाणा डोळे मोडी, मधवनाथ ऐशा याच्या उदंड आहेत थोडी, मधवनाथ बाईनी हात जोडी। महात्मा मधुनाथ महाराज जी लिखते हैं कि ऐसी उदंड लीला करने वाला ये, मैं तो हाथी दूर से जोड़ती हूँ इसको। एक गवालन के घर घुसे, अरे रात कम है, ऐसी उसकी लीला है। लेकिन पानी आ रहा है इसलिए थोड़ा सा भाव बता के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गोपाल काला ये विशेष रूप में श्रावण मास का है। तो आज भगवान ने भी श्रावण मास में वृष्टि कर दी है, तो सफल हो गया है श्रावण मास, क्योंकि गंगा जी आ रही है, उसका जल भर के सब लोग रखें। अच्छा होता है, डिस्टिल वाटर होता है। क्या हुआ, एक के यहाँ गए, वो पानी लेने के लिए निकल गए। ऊपर वो मक्खन करने बैठी थी, मक्खन आ गया ऊपर, विचार किया घर में पानी नहीं, नल नहीं, यमुना से पानी लाऊंगी, इसमें डालूंगी तो निकाल लूंगी।
कटक किया, उसने लगा दिए, वो चली गई और ये आके जम गए। विचार किया हुआ आज तो ताजा हो गए, वहां जम के हाथ गिराया, उसमें से मक्खन खा दिया है। वो मक्खन खाते खाते ही वो गवाल आ गई और उसने कहा, ए पकड़ लिया तुमने, आज तो ऐसे कर दूंगी कि तू वहीं निकल ही नहीं सकती। मैं अब नहीं आऊंगा, छोड़ दे। मैं छोड़े कैसी, ले गई है खंबे के पास, खड़ा किया है उसको, रस्सी थी उसके पास, उसने रस्सी निकाली है और बांधने की चेष्टा कर रही है। भगवान ने कहा, तुझे बांधने आता है? क्यों? बोले, मैं 3.5 घंटे में बनता हूँ। 3.5 सीधी दिन है। उसने कहा, 3.5 घंटे कैसे होते रहे? बोले, तू खड़ी हो जा। उसको खड़ा किया, भगवान ने अपने हाथ में रस्सी ली है, ये एक, ये 2, ये 3, तो ये आ रहा 3.5। अब छोड़ा नहीं, बिल्कुल पक्का है, अब लगा लूंगी मैं। बोले, लगा लेना, खड़ी है। गोपाल कृष्ण महाराज। फिर अंदर से साकल लगा दी और भगवान रवाना। उसका पति आगे शंख कर रहा है कि अभी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब वो अंदर से चिल्ला रही कि अरे आगे मुझे खोल, आगे मुझे खोल। पागल, अंदर ये कैसी बन गई? उसने साकल तोड़ी, अंदर जाके देखता है वो यही बंदी हुई। ये क्या किसने किया? अरे बोले, मैं बांधने को गई लाला को, वो वही मुझे बांध के गया। बोले, अच्छी पागल है। गोपाल कृष्ण महाराज। अरे मैं सीखना करती थी, क्या सीखना? ऐसी अनंत लीलाएं हैं उनकी। गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण लागे रे कृष्णा तुला रे न मणे यशोदा बाळा कृष्ण नको जाऊ बाई, या गौरणीच्या या गोकुळीच्या गौरवीने फार गजा सुंदरी, आपल्या ग्रहित काय उणे तू कशास करीसी, महिपतीचा कैवारी नर हरी अखंड रक्षी त्याला नको नको वहां जितनी गवारें खड़ी थी, यशोदा माता पूछ रही कि आज तक तुम्हारा मेरे बच्चे ने जितना खाया हो, मैं तुमको वापस कर दूं। क्या भारतीय परंपरा, किसी का खाना निकाला नहीं। उन गोपियों ने कहा कि भाई, अरे हमसे क्यों पूछते हो? जिसने खाया वो तो साक्षी आपके पास है, उसे ही पूछो। गोद में बैठे थे, ये अकाउंटेंट जनरल के बाप है, पूछ पड़े गोद से, कितना खाया रे? किती खागरे गोविंदा, कृष्ण पुढे देवी राधा, स्तन धरो हसे तन कदा एवढा मुद्दा होगा। भगवान दौड़ते दौड़ते गए और राधा श्री के स्तन को पकड़ के बोलते, इतना खाया? गोपाल सब गोपियां कहने लगी, देखा देखा माता जी, शर्म नहीं आती इसको, दूर से नहीं बता सकता था। बोले, पास में भी गया तो क्या राधा को नाराजगी हुई? बोले, नहीं, राधा जी ने तो सत्यनारायण किया, इसका स्पर्श सबको नहीं। राधा जी भागवत, जिसको बारंबार भगवान का स्पर्श होता है, दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। ये राधा कौन है? बोले, साक्षात महाकाल। भजले मन राधा
हरिहर, ये दोनों का जो प्रेम भाव है वही काला है। जंगल में मध्याह्न का समय होते ही भगवान ने गैया हरा घास खाके यमुना का जल पी के शिरायत रहती हुई भगवान ने सबको इकट्ठा किया हुआ है और इकट्ठा करके बीच में अपन खड़े हैं। सब बच्चे सुखदेव कहते हैं राजा क्या स्वरूप है भगवान का उस समय का। विवरद वेणु जगर कटयो श्रृंग वेत्रे चक्षे वामे पाणौ मसुर कमलम तत्फलान्यं कृष्णं मध्ये सबज श्रुतो भासेन नरकभिष्टैः स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञ भोपाल के कुमार कृष्ण महाराज ये विवास वो सारा आनंद देख के उसका सुगंध स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है काली का। देवताओं ने विचार किया अपन भी अगर इनके साथ होते तो ये आनंद मिलता। अब क्या करो, बोले मच्छी बन जाओ यमुना में चलो। भगवान अंतर्यामी, भगवान ने विचार किया, गोपाल को खोल दिया कि देखो रे हाथ धोना नहीं यमुना में, आपने पोष लेना। अब मच्छी बन के आए लेकिन खाली हाथ गए। क्या किया? ये भाग्य की बात। ये काला जो है ब्रह्मा गीता को भी मुश्किल है, वो हम आपको भगवान पंढरीनाथ के छत्र छाया में प्राप्त होता है। कीर्तन यहाँ पूर्ण हो गया है। अब आरती के पश्चात सब लोग अपने स्थान पर बैठ के भगवान का प्रसाद लेंगे और फिर जाएंगे। कल ठीक 6 बजे
हरिदास